दोस्तों, एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। तभी बैठकर वहां देखने लगता है कि ना तो इस नाई की दुकान में कोई भगवान की मूर्त है, ना ही ये यहाँ पर लगता है कोई पूजा पाठ करता है। तब उसका नंबर आता है तो वो नाई से पूछने लगता है कि भाई, क्या आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते? आपकी दुकान में तो एक भी तस्वीर नहीं है, ना ही आपके यहाँ ऐसा लग रहा कि आप यहाँ पर जोत बाती करते हो। तो नाई कहने लगता है कि भगवान होता ही नहीं। अगर भगवान होता तो यहाँ गरीब लोग नहीं होते। दोस्तों, यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे उल्ट कर जवाब देता है और उससे कहने लगता है कि भाई, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होते, भगवान हर जगह होते हैं। अगर उन्हें अपने सच्चे दिल से पुकारा जाए तो आपके हर संभव सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाई कह देता है कि भगवान का तो अस्तित्व होता ही नहीं। लेकिन फिर वो व्यक्ति उसे किस तरह से समझाता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरे मामले को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक नाई और एक रामलाल नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। रामलाल अपने घर से बालों को कटवाने के लिए नाई की दुकान पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कि नाई तो यहाँ पर नास्तिक है। वो तो भगवान की पूजा अर्चना ही नहीं करता, ना ही भगवान में विश्वास रखता। जब उसकी बारी आती है तो उससे पूछ बैठता है कि आप तो भगवान में विश्वास शायद नहीं रखते। तो वो कहता है कि भगवान तो होता ही नहीं, भगवान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि भाई, ऐसा नहीं है, भगवान का अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो नाई होता है वो कहने लगता है कि सामने ये मंदिर है, यहाँ जाकर देखो कितने भिखारी लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें समय पर दवा भी नहीं मिल पाती। अगर भगवान होता तो उन सब की मदद नहीं करता। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो चुपचाप रुक जाता है और रुक कर अपने बालों को कटवा लेता है। उसके बाद वहाँ से चुपचाप ही जाने लगता है। जैसे ही मंदिर के सामने पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की दाढ़ी बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं। फिर इस व्यक्ति को देखकर वो वापस रामलाल उस नाई की दुकान पर पहुंच जाता है और नाई से कहने लगता है कि भाई, नाई का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो नाई एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम कह क्या रहे हो, नाई का अस्तित्व नहीं है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? नाई का अस्तित्व है, तुम्हें मैं सामने दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो कहता है कि मुझे तुम दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम अपने काम को करते नहीं, तुम अपने कर्म को नहीं करते। यहाँ पर देख सकते हो वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बाल बड़े हुए हैं, तुमने कभी जाकर उसके बाल काटे क्या? तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि अगर वो मेरी दुकान पर नहीं आएगा तो मैं उसके बाल क्यों काटूंगा? तो यहाँ पर जो रामलाल होता है वो कहने लगता है, क्यों नहीं काट सकते, उसके पास जाकर आप उसके बाल काट सकते हो। तो यहाँ पर कहता है कि बिना पैसे के, बिना बुलावे के मैं उसके पास भला कैसे जाऊँ? तो यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है तो वो कहता है कि भाई, अगर तुम यहीं अपने 2 कदम दूरी पर नहीं जा सकते तो भगवान के भी कुछ नियम कानून होते हैं। अगर आप भगवान को याद नहीं करोगे, उनकी प्रार्थना या पूजा अर्चना उनसे नहीं करोगे तो आपके पास वो कैसे आएंगे? तो यहाँ पर नाई कहने लगता है कि यार, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर नाई के दिमाग में बैठ जाता है कि वाकई में ही हमको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान के द्वारे पर जाना चाहिए, तभी वो हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नाई की समझ में बैठ जाता है कि हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उस दिन के बाद से वो नाई अपने वहाँ पर तस्वीर लगा कर रखता है और हर दिन वो भगवान की पूजा किया करता है। दोस्तों, अब उसके जो कामकाज हैं बड़े अच्छे से चलने लगते हैं और अच्छे से ही वो अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है। सभी ग्राहकों से यही कहता है कि आप सभी को भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब तक जो नास्तिक था वो एकदम आस्तिक हो जाता है, भगवान में विश्वास करने लगता है। यहाँ पर रामलाल जी भी बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने एक नास्तिक व्यक्ति को भगवान में विश्वास करा दिया, यही परमपिता परमात्मा का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो व्यक्ति खुद परमात्मा को याद करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर
हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, सब कुछ आगे अच्छे से चलाना है, तो हमें परमात्मा को याद जरूर करना चाहिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, ये जो दोहा है ये हकीकत का दोहा है। अगर आप लोग सुख में सुमरन करते रहोगे तो आपके पास दुख नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जब दुख होता है तब भगवान को याद करते हैं, भगवान को बुरा भला कहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। जबकि भगवान के सभी बच्चे होते हैं, माता पिता की तरह बच्चों का पालन पोषण भगवान करते हैं, कभी भी भगवान किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को ये शिक्षा भी ज़रूर मिलती है कि एक दूसरे की मदद करते हुए चले जाएं और भगवान के प्रति अपनी आस्था ज़रूर रखें। हर दिन भगवान का नाम लें और हर दिन भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,